हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है, जनता मालिक होता है लोकतंत्र में। लेकिन भाजपा समझती है कि हमारी बपौती है। जो व्यक्ति उस समय उम्र के मामले में एलिजिबल नहीं थे, वो व्यक्ति पहली बार कहाँ मंत्री बना? राजद में ना। खुद आज सदन में स्वीकार किए कि 99 में हम बने, स्वीकार किए कि नहीं बने? स्वीकार किए। फिर वो मुख्य सचेतक बने, तो पूरी राजनीति की पाठशाला कहाँ पढ़ी? उसके पहले तो वो स्कूल कर रहे थे, तो राजनीति पाठशाला तो यही पढ़ा उन्होंने। प्रारंभिक शिक्षा को पाठशाला ही कहा जाता है। कोई जाकर के बाहर में ट्यूटर कथी करे, उसको नहीं पाठशाला कहा, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा तो यही हुई। इसे आप कैसे नकार सकते हैं? हाँ, बेहतर करें, काम करें। जो नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जातीय जहर फैलाया है, दलित को महादलित से लड़ाया है, पिछड़ा को पिछड़ा से लड़ाया है, कुशवाहा को दांगी से लड़ाया है, छोटकी दांगी से लड़वाया है, यादव भूमिहार में झगड़ा कराया है, ब्राह्मण राजपूत पे झगड़ा कराया है, और जातियों को टुकड़ों में तब्दील किया है, और तब्दील कर करके एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरा। इस जहर को जब तक निकालिएगा नहीं, तो समृद्ध बिहार, स्वस्थ बिहार की परिकल्पना क्यों कर रहे हो? 41,000 करोड़ रुपया आपने चुनाव जीतने के लिए खजाने से खर्चा, क्या ये सच नहीं था? क्या ये सच नहीं है? क्या 12,000 करोड़ रुपया आप कर्ज मांग रहे हो, ऋण मांग रहे हो देने के लिए? पेंशन, जिनको आपने पेंशन बढ़ाया है बुजुर्गों का, कर्जा लेकर के करने वाली जो बात हो रही है, 4 लाख करोड़ का कर्जा तो राज्यों पर पहले ही डाल दिया आपने, और बाकी फिर कर्ज में डाल रहे हो। आखिर बिहार जाएगा कहाँ? भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कितनी सुकून के भाव है। किसी घर का कोई सदस्य अगर कुछ बनता है तो घर में खुशी होनी चाहिए। अगर घर में अगर तकलीफ है, विरोध है, अंतर्द्वंदता है, तो सुखद नहीं है। अब विजय सिन्हा की बात अब कर रहे हैं, विजय चौधरी से तुलना कर रहे हैं विजय सिन्हा का। कहाँ विजय सिन्हा, कहाँ विजय चौधरी? अरे विजय सिन्हा कम से कम एक रखते हैं, बातों में दम रखते हैं, पावर रखते हैं, वजन है, उनके बातों में वजन है। जो कहता बेचारा कम से कम करने की कोशिश करते हैं वो, भले ही उनको काम करने नहीं दे लोग। लेकिन आप 3 दशक से जो व्यक्ति 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का काम करते रहा हो, उसको कोई नकार दे तो संभव है क्या? उनका देखे हैं सोशल साइड, सबको खंगाल दिया उन्होंने। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के अक्सर विपक्ष के नेता यानी तेजस्वी यादव हो या फिर राजद के तमाम नेता ये कहते थे कि लालू यादव के पाठशाला से निकल के ये मुख्यमंत्री बने, यानी लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल से निकले और उसके बाद बीजेपी में जाकर के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद देखिए अब सम्राट चौधरी का करारा जवाब आ गया है कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है और कोई किसी के क्लास से निकल के नहीं आया है। हमारे साथ बातचीत करेंगे शक्ति जी, करारा जवाब दे दिए मुख्यमंत्री। सत्ता किसी की जागीर भी नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, बात तो भाजपा को ख्याल रखना चाहिए। हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है, जनता मालिक होता है लोकतंत्र में। लेकिन भाजपा समझती है कि हमारी बपौती है। अब जब भाजपा ने तो याद दिलाया ना, जो लोग स्वयं एलिजिबल नहीं थे, जो व्यक्ति उस समय उम्र के मामले में एलिजिबल नहीं थे, वो व्यक्ति पहली बार कहाँ मंत्री बना? राजद में ना। खुद आज सदन में स्वीकार किए कि 99 में हम बने, स्वीकार किए कि नहीं बने? स्वीकार किए। फिर वो मुख्य सचेतक बने, तो पूरी राजनीति की पाठशाला कहाँ पढ़ी? उसके पहले तो वो स्कूल कर रहे थे, तो राजनीति पाठशाला तो यही पढ़ा उन्होंने। अगर इस पाठशाला से है तो ये दंश उनको क्यों मारता है? स्वीकारना चाहिए ईमानदारी से राजनीति में कि हम हाँ वहां से निकले हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमको बनाया, इन पदों पर रखा, चलेगा, ये बात चलेगा। तो कह रहे हैं ना कि कोई किसी के पाठशाला से नहीं आता, ये पाठशाला ही है। प्रारंभिक शिक्षा को पाठशाला ही कहा जाता है। कोई जाकर के बाहर में ट्यूटर कथी करे, उसको नहीं पाठशाला कहा, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा तो यही हुई। इसे आप कैसे नकार सकते हैं? हाँ, बेहतर करें, काम करें। जो नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जातीय जहर फैलाया है, दलित को महादलित से लड़ाया है, पिछड़ा को पिछड़ा से लड़ाया है, कुशवाहा को दांगी से लड़ाया है, छोटकी दांगी से लड़वाया है, यादव भूमिहार में झगड़ा कराया है, ब्राह्मण राजपूत पे झगड़ा कराया है, और जातियों को टुकड़ों में तब्दील किया है, और तब्दील कर करके एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरा। इस जहर को जब तक निकालिएगा नहीं, तो समृद्ध बिहार, स्वस्थ बिहार की परिकल्पना क्यों कर रहे हो? बिहार के खजाने में अगर पैसा था तो 2-2 बार पत्राचार करने की जरूरत क्या पड़ी थी?
वित्त विभाग के अधिकारियों ने क्यों पत्राचार किया कि निकासी नहीं होगी? 41,000 करोड़ रुपया आपने चुनाव जीतने के लिए खजाने से खर्चा, क्या ये सच नहीं था क्या? ये सच नहीं है क्या? 12,000 करोड़ रुपया आप कर्ज मांग रहे हो, ऋण मांग रहे हो देने के लिए, पेंशन, जिनको आपने पेंशन बढ़ाया है बुजुर्गों का, तो उसको बढ़ाने देने के लिए आप ऋण ले रहे हो। यानी तुम्हारे घर में कुछ नहीं है। विजय चौधरी कुछ बोल रहे हैं कि भाई राज्य की जनता देखती है काम, तक काम कहाँ हो रहा है? राज्य की जनता देख ही रही है काम। ठेकेदार मर रहा है पैसे के लिए, पेमेंट नहीं हो रहा है, पेंशनधारी पेंशन खोज रहा है, वेतनधारी वेतन खोज रहा है, सब जहाँ के तहीं टिका हुआ है, रुका हुआ, कोई काम हो नहीं रहा है। घर में भूंजी भांग या ड्योढ़ी पर नाच, पैसा खजाना घर में कुछ है ही नहीं है, एक कनमा नाजे नहीं। अब भिखमंगाई कर 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 कर्जा लेकर करके आप खिला रहे हैं, व्यंजन खिला रहे हैं, तो उससे आप सशक्त और समृद्ध घर हो जाएगा। घर को समृद्ध करने के लिए पहले घर को समृद्ध करना पड़ता है, तब कर्जा लेकर के करने वाली जो बात हो रही है, 4 लाख करोड़ का कर्जा तो राज्यों पर पहले ही डाल दिया आपने, और बाकी फिर कर्ज में डाल रहे हो। आखिर बिहार जाएगा कहाँ? बिहार को तो आपने कर्जदार बना दिया। कर्जा में जो पैदा लेता है वह भी 30,000-35,000 का कर्जा लेकर पैदा ले रहा है बिहार के अंदर। इसकी पहली आवाज कहाँ के निकलती है? वह भी कर्जा, उसका क्या कसूर है जो कर्जा लेकर पैदा ले रहा है? प्रशासनिक अराजकता है बिहार का, संगठित लूट है, एक एक अधिकारियों के यहाँ अकूत पैसे पकड़े जा रहे हैं भाई, करोड़ों करोड़ में पैसे पकड़े जा रहे हैं, सैकड़ों करोड़ में पैसे पकड़े जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? और आप इलेक्टेड मुख्यमंत्री को आपने हटा करके कूड़ेदान में भीगा और अपने अपने संकल्पों को स्थापित किया कि हम नीतीश कुमार को गद्दी से बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल दिया आपने। आपका संकल्प यहाँ पर पूरा होता दिखाई पड़ा। जो सच है उसको स्वीकारते भी हम लोग हैं। लेकिन आप ही के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि पगड़ी को संभाल के रखिएगा, विजय सिन्हा का नजर है। अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी है, कब कितने दिन तक किससे क्या सौदा है? उन्होंने एक बात तो कही कि नीतीश कुमार ने मुझे बनाया। इस बात को उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे बनाया, तो नीतीश कुमार ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी उस लाइबिलिटी को ढो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कितनी सुकून के भाव है। किसी घर का कोई सदस्य अगर कुछ बनता है तो घर में खुशी होनी चाहिए। अगर घर में अगर तकलीफ है, विरोध है, अंतर्द्वंदता है, तो सुखद नहीं है। अब विजय चौधरी, विजय सिन्हा की बात अब कर रहे हैं, विजय चौधरी से तुलना कर रहे हैं विजय सिन्हा का। कहाँ विजय सिन्हा, कहाँ विजय चौधरी? अरे विजय सिन्हा कम से कम एक रखते हैं, बातों में दम रखते हैं, पावर रखते हैं, वजन है। उनके बातों में वजन है। जो कहता बेचारा कम से कम करने की कोशिश करते हैं वो, भले ही उनको काम करने नहीं दे लोग। लेकिन आप 3 दशक से जो व्यक्ति 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का काम करते रहा हो, उसको कोई नकार दे तो संभव है क्या? उनका देखे हैं सोशल साइड, सबको खंगाल दिया उन्होंने, एहसास कराया। उनके लिए हुए फैसला को वापस कर दिया सरकार। वो तो मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कमजोर किया जा रहा है ना विजय सिन्हा। अरे विजय सिन्हा को अगर कमजोर किया जा रहा है तो उसका उत्तर तो विजय सिन्हा देंगे ना। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अगर किसी प्रकार की कोई दुराग्रह की स्थिति है, द्वंद्वता की स्थिति है, तो उनका जो तो जवाब तो उसी दल के लोग देंगे ना। राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी होने के नाते हम सकारात्मक दिशा में बिहार आगे बढ़े, इसका हम प्रयास करेंगे। आपके नकारापन को हम दिखाने में जरा सा भी हल्का भी परहेज नहीं करेंगे। लेकिन ये सच है कि बिहार में इन दिनों हालात चिंताजनक है। लेकिन सम्राट चौधरी वो कहे कि लालू यादव अगर हमें आज जेल नहीं भेजे हुए होते तो आज हम मुख्यमंत्री नहीं रहते। कोई व्यक्ति जेल नहीं भेजता है। अगर आपने कहीं सच में क्या है नहीं है तो आप बताइए कि आखिर उस समय नाबालिग भी थे। अब जब नाबालिग को जब जेल किसी ने भेजा तो आखिर तो न्यायालय से में जाकर के एफिडेविट आप ही ने दिया ना, जिसको एफिडेविट कह रहे थे, वही ने दिया। ये बिहार है भैया, ये बिहार है। नहीं पढ़े लिखे लोग गांव में भी जेई को बरसियर कह देते हैं, इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कह देते हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है गांव में, बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, तो प्रमाणित हो जाता है ना। इससे किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन प्रमाणित हो जाता है। बोलने से क्वालिफिकेशन की जो है वो पता चल जाता है कहाँ तक पढ़े हुए। ऐसे में इससे पहले जब विजय सिन्हा की बात आई थी कि विजय सिन्हा को लेकर के, तो इन्होंने कहा था कि विजय सिन्हा बहुत मजबूत आदमी है। विजय सिन्हा जो फैसला लिए थे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही, वो फैसला को बदल दिए। देखिए अंतरकलह की बात कही जा रही है कि बीजेपी में है, लेकिन हम बातचीत कर रहे थे जिस तरह से सम्राट चौधरी आज पाठशाला को लेकर के बड़ा बयान दे दिए विधानसभा के अंदर, वो भी तस्वीर हमको दिखाए थे। फिलहाल अब जनता जंक्शन पर बने रहे। धन्यवाद।